नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज का टॉपिक मैंने नारद पुराण अध्याय 31 से लिया है, जहां पे पुण्य आत्मा और पाप आत्माओं के मरने के पश्चात जो यात्रा यमपुरी की ओर होती है, उस यात्रा में उन्हें कैसे कैसे सुखद अनुभव और यातनाएं प्राप्त होती हैं, उनके कर्म के अनुसार वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्य आत्माओं के सुख का वर्णन। श्री शंकर जी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ। वहाँ पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। मुनीश्वर, प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन हैं वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उस अत्यंत पीड़ादायक भयानक यमपथ पर भीषण आकृति प्रकृति वाले यमदूत उनको असहाय घोर पीड़ा पहुंचाते हुए ले जाते हैं। वे पापी लोग जानकर या अनजाने में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। नारद जी, जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ दानशील होते हैं, वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज की लोक की यात्रा करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही का दान करने वाले तत् संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, धृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्म मंदिर की ओर जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनि प्रवर, वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनाता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विज श्रेष्ठ, घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा की है वह देवताओं से भी पूजित हो प्रश्नचित होकर धर्मराज के भवन में जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्म लोक की ओर जाता है। जो चराचर संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है वह देवताओं से पूजित हो सर्वभोग संबंधित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मनुष्यों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो शंख, चक्र, गदा, खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्य आत्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में ब्रह्म
वादी वेद का अध्ययन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पूर्ण लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भी भोगना होगा। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्य आत्माओं की पूजा करके उन्हें सद्गति को पहुंचा देते हैं और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज़ प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है और उनके शरीर की कांति कंजल गिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती हैं। शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती है। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकाग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पाप आत्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से इसलिए पाप का आचरण किया। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किया, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह भी क्यों नहीं विचार कर लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित, और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त के ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बुलाकर बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप का फलस्वरूप वे भूतल पर फिर आकर जन्म लेते हैं और स्थावर आदि योनियों में पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। नारद पुराण पूर्व अध्याय 31।